हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो एचएसएससी ग्रुप डी के एग्ज़ाम आपके हुए हैं जो कि एनटीए ने कंडक्ट करवाई हैं टोटल 4 शिफ्ट में 21 और 22 अक्टूबर 2023 को। 4 शिफ्टों में टोटल 400 क्वेश्चन थे और इन 400 क्वेश्चन में कुछ 30-40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारे बच्चों को डाउट है और जो आप सभी ने मेरे पास भेजे थे। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू पूछा था कि आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। वैसे तो इनका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे, बट वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेट 98-99% एक्यूरेसी के साथ है और 1-2 क्वेश्चन में जो डाउट रहता है वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है? और ये वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डाउट है कि इसका फाइनली आंसर क्या आने वाला है, जिसका अलग-अलग जगह पे अलग-अलग आंसर जो माना गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है भारत की 2011 के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी हो जाएगी? तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो भारत की साक्षरता दर लगभग आपकी 74.04% है। तो इसके अगर नज़दीक में हम देखेंगे लगभग में, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिया गया है हरियाणा के, उसमें भी आपका 74.04 जो है वो यहाँ पे आपका दे रखा है। नेक्स्ट, फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन जो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा चारों में जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे थे या जिन जिन में डाउट था वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको उनका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझसे बिल्कुल यहाँ पे मिस्टेक हुई थी जब मैंने आपको करवाया था। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है और दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ये आपका एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर आपका मिरर हो जाएगा और यहाँ पर एक आपका क्या बना, इसकी इमेज बन गई, है ना? इसमें ये पूछा गया है कि इसकी जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। बट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण, ये वाला दर्पण मिरर और आपका जो इमेज बनी है उसके बीच की दूरी पूछी गई है, तो ये तो 50 ही बनेगी। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब के बीच में पूछता तब आप शो करते, तो इसका जो आंसर आएगा वो 50 सेंटीमीटर आएगा। मैंने आपको शो करवाया था बट यहाँ पे मैंने पढ़ने में ये मिस्टेक हुई थी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में आपका जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है, बट इसने मिरर और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है, तो 50 सेंटीमीटर इसका आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वाले में जो डाउट है वो ये है कि निम्न में से कौन सी जल से होने वाली बीमारियां हैं? देखो, इसमें आप देखते हो जैसे बेरी बेरी है, ये आपके विटामिन बी1 की कमी से होता है तो ये कट जाएगा। सकरवी विटामिन सी से, पोलियो रिकेटस, रिकेटस डी से, पोलियो भी आपका कोई जल से बीमारी नहीं होती, तो सीधा सा आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वर्ष 2016 में भारत सरकार ने डैश नामक मिशन आरंभ किया था जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बस मिस्टेक इतनी है कि ये 2016 दे रखा है, ये मिशन आपका 2014 में आया था और वो मिशन आपका आया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 को, और वो स्कीम आपकी थी स्वच्छ भारत अभियान। नमामि गंगे गंगा से संबंधित है। उड़ान योजना आपकी उड़े देश का आम नागरिक है। उज्ज्वला आपकी एलपीजी गैस से संबंधित है। तो आंसर जो बनेगा वो उसका थर्ड। अब इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा नहीं लगेगा वो बाद की बात है, बट इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे 2016 ना भी दिया होता तब भी आप इसमें आंसर थर्ड लगा सकते थे। अब ये नहीं है कि अगर आपने 2016 दे रखा है तब आप इसमें कोई आंसर लगाओगे, अगर यहाँ पर ये ना भी दिया होता तब भी आप इसमें थर्ड लगा देते। बाकी सारी की सारी स्कीमें आपकी अलग है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका स्वच्छ भारत अभियान हरियाणा में कब चला था कमेंट करके बताइएगा, जिसको आप स्कीम को नाम देते हो स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा। स्कीम कब आई थी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एनएसजी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। देखो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में शायद एक आधे क्वेश्चन में डाउट है वो आगे बात करेंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। जिनका बाकी पेपर रहता है, मतलब जिनको कोई पेपर अपना मैच करना है वो मैच कर सकते हो। अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे चारों शिफ्टों का डिटेल सॉल्यूशन आपको आधे घंटे में कंप्लीट करवाया गया सॉल्यूशन के साथ। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात की जा रही है। आप जानते हो इसकी स्थापना 1984 के आसपास हुई थी और इसका आपका एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर मानेसर में है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और ये आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसके दोनों के दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। एनएसजी की आप कहोगे जैसे 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, है ना, अमृतसर मंदिर वाला, उस समय पे एनएसजी की आपकी स्थापना की जाती है। तो इसका आंसर अपना ऑप्शन नंबर थर्ड। क्योंकि मानेसर यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 2019 के अंदर एनएसजी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया था। और ये 35वां स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया था? ये मानेसर के अपने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के अंदर मनाया था। तो इसका ऑप्शन ए भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। नेक्स्ट,
इस क्वेश्चन का तो मैंने आपको ऑलरेडी वहीं पे भी इसका आपको प्रूफ दे दिया था कि मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना जो है ये कितनी श्रेणी में दी जाती है भू जोत में कृषि कार्य करने के लिए। एक तो आपका 5 एकड़ से कम जमीन जो है उनको एक 5 से 10 के बीच में, और एक 10 एकड़ से ज़्यादा है, ये 3 श्रेणियों में आपका ये वाला पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो कोई दिक्कत नहीं इसमें आएगी। पवित्र अंजीर, अंजीर को आप सैकर्ड फिग के नाम से आप जानते हो। ये चीज़ें आपकी कहाँ पे दी गई है अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, वहां पर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हरियाणा स्टेट एम्बलम के अंदर दे रखा है स्टेट ट्री आपका कौन सा, पीपुल या बो का पेड़, और यहाँ पर इसको फिकस रिलीगियोसा के नाम से भी हम जानते हैं। इंग्लिश नेम देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सैकर्ड फिग दे रखा है, द होली बिग ट्री। ठीक है, एक बार पेपर में ये भी आया था, बो का पेड़ इसको बोलते हैं, और यहाँ पर जो इसका आंसर माना गया वो सैकर्ड फिग माना गया। इसको आप इंग्लिश वाला यहाँ पे ध्यान रखोगे तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन इसके अंदर आपका नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि नीमराणा किस राज्य के अंतर्गत आता है। हालांकि तब भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नीमराणा वैसे तो राजस्थान में आता है, बट इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि एक नीमराणा के नाम से आपका गुरुग्राम में भी है। और क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है ये आप देखोगे एग्जाम से पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और आपके सामने जो शिफ्ट के क्वेश्चन आए थे, जैसे हरियाणा जीके के 25 के आसपास एक साथ क्वेश्चन आए हैं, इनमें जो आंसर आएगा वो हरियाणा ही आंसर आएगा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिले। तो इसका जो आंसर है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी जो बनेगी वो हरियाणा की ही बनेगी, क्योंकि नीमराणा एक अपना हरियाणा में भी है, गुरुग्राम के आसपास यहाँ पे बताया जा रहा है। बट आपका ना तो ये दे रखा नीमराणा गांव है या जो भी है, सीधा दे रखा नीमराणा कहाँ पे आता है, राजस्थान में भी है, हरियाणा भी। अब इसके बारे में मैं आपको कहूँगा मोस्ट पॉसिबल चांस यहाँ पे हरियाणा के होंगे, क्योंकि ये जो आपका पार्ट चल रहा है वो हरियाणा जीके का चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। बाकी देखो सबकी अपनी अपनी राय है, जिसने जो आंसर किया था उसको ये लगेगा कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अगर कोई बच्चा इसमें उत्तराखंड करके आया ना तो वो ये बोलेगा कि उत्तराखंड आएगा इसका उत्तर। तो जो मुझे लग रहा है वो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपकी जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी का जो क्वेश्चन है ये हम पहले भी कर चुके हैं। हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी किसने नहीं खेला, तो आपका मनिंदर सिंह इसका आंसर आ जाएगा। कपिल देव, राजेंद्र गोयल, सरकार तलवार, ये तीनों का हरियाणा से आपका संबंध हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा में प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से नहीं है, सिरसा, सोनीपत, अम्बाड़ा, रेवाड़ी। आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसके तहत ये रिपोर्ट आपकी 2012 से 15 के बीच की थी कि अम्बाड़ा यहाँ पर जो देखा है, अम्बाड़ा में 1966-67 में लगभग आपका क्रॉप का प्रोडक्शन होता था अंडर द कॉटन इन द टोटल क्रॉप एरिया। कॉटन का प्रोडक्शन अम्बाला में होता था, बट आप 2012-15 में जाओगे तो यहाँ पे 0 के आसपास दिखा रखा है। इस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 0 बनेगा। अगर मैं बाकी एरिया की बात करूँ तो आप सोनीपत का देखोगे तो 0.76 है, सिरसा का देखोगे तो 38, सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर है 38-39%, और रेवाड़ी में भी कहीं ना कहीं इसका उत्पादन हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपना आंसर बनना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 बनना चाहिए। बाकी इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या माना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा वो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। तो जीएसडीपी के बारे में जितना भी डाटा था वो मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था पेपर से पहले, तो ये सारा डेटा आपका यहाँ पे हो जाएगा कि इसमें आपका जो दे रखा है हरियाणा का जीडीपी बिहार से ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। पंजाब से भी हरियाणा का ज़्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आपका केवल एक जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये अपना पहली शिफ्ट का पेपर कंप्लीट है। अब चलते हैं दूसरी शिफ्ट पे। और दूसरी शिफ्ट में सबसे बड़ा जो डाउट है वो है भारत में निम्न में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का आपका भाग नहीं रहा है। तो इसका आंसर आएगा जी आपका ग्राम परिषद, ऑप्शन नंबर 2। मैंने आपको पेपर में ग्राम सभा करवाया था, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि लगभग 100 क्वेश्चन में से 98-99% एक्यूरेसी के साथ है, क्योंकि एक क्वेश्चन पिछले में मिस्टेक हुई थी और एक इसमें हुई थी। इसका जो आंसर ग्राम सभा नहीं आएगा। ग्राम सभा आपका पंचायती राज का हिस्सा है, ग्राम पंचायत भी है, जिला परिषद भी है, एक आपका पंचायत समिति आता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर का। ग्राम परिषद के नाम से पंचायती राज के अंतर्गत आपका कुछ भी नहीं होता, तो अपना जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने दिया हुआ है वो है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1985 के अंदर 16 अप्रैल 1985 को ये गाइडलाइन जो है यूएन गाइडलाइन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अप्रैल 1985 के अंदर इसको आपका अपनाया गया था। नेक्स्ट, अब आप खुद भी इन क्वेश्चन को सर्च कर सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको भी मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे करके एशिया करके आए हैं, वो बाद में भी ये बोल रहे हैं कि ना जी एशिया में ही सबसे ज्यादा देश है।
देख लेना, पेपर आएगा तब सर्च करके बता देते, पेपर में जब बताया तो गलत क्यों बताया। तो मेरे भाई खुद भी सर्च कर सकते हो, सबसे ज़्यादा जो देश है वो मैंने अफ्रीका ही बताया था, और अफ्रीका ही सबसे ज़्यादा देश हो जाएंगे। ये तो वही बात होगी, मैंने लगा दिया तो आंसर वही मानेंगे। 54 देश सबसे ज़्यादा आपके अफ्रीका में होते हैं। एशिया में पूछे तो यहाँ पे 48 देश है, और यूरोप में पूछे तो तीसरे नंबर पे इसके अंदर 44 कंट्री हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो आ जाएगा वो अफ्रीका में आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट इसके अंदर आपका नहीं है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं के द्वारा चलाया गया था, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है। ये वाला आपका जो लहरिया समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था, इसको 2009 में यूनेस्को के द्वारा साक्षरता लिटरेसी प्राइज भी दिया गया था। और ये आपका जो स्थानीय भाषा जो थी बुंदेली के अंदर इसको आपका चलाया गया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। रेबीज वाले क्वेश्चन में भी ये डाउट है कि मच्छर से अगर मलेरिया होता है तो चूहा क्या फैलाता है। रेबीज तो मेरे भाई कुत्ते से काटने से होता है, जिसको आप हाइड्रोफोबिया भी आप बोल सकते हो, जहां पे पानी से डर लगता है वो रेबीज की वजह से। कुत्ते या कोई भी आपका जैसे कुत्ते और इनके काटने से आपका रेबीज होता है, ठीक है। और चूहे की बात आएगी तो प्लेग आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक हिंदी के क्वेश्चन में भी यहाँ पे डाउट है, इसकी उम्मीद ये है कि सभी बच्चों को इसका नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। देखो, दुर्वा आपका एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द आपका दूब होता है। वक का आपका बगुला होता है, वक आपका एक तत्सम शब्द है जिसका आपका तद्भव बगुला होता है। मूल्य का मोल होता है तद्भव, और दीप का दिया होता है तद्भव। इसका मतलब ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द है, इसका नंबर सभी को आपका दिया जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत रहेगा। हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है, लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर मैंने आपको बताया था वो 6000 बताया था, वो मैंने इस अकॉर्डिंग बताया था क्योंकि जो अप्रोक्सीमेट डेटा जो हमारा है, एक रिपोर्ट पेश की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। आप जानते हो एक पत्र प्रकाशित किया जाता है जिसको आप जानते हो हरियाणा संवाद, और ये हरियाणा संवाद जो है ये आपका पत्र जारी किया जाता है हरियाणा लोक संपर्क विभाग के द्वारा। और ये आपकी रिपोर्ट है अप्रैल महीने की, सॉरी अगस्त या सितंबर महीने की, सितंबर की है। ये देख सकते हो सितंबर 1 से लेके 15 तक 2023 तक की रिपोर्ट है। और इसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपका डेटा दिया गया वो है कितना, 5745 विलेज गेट 24/7 सप्लाई। ये है स्कीम आपकी हमारा गांव जगमग गांव योजना। और इसके तहत जब आपका 5750 यहाँ पे दे रखा है, तो आप या तो अब देखना है इसमें आंसर, या तो आपका नजदीक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो नजदीक के अकॉर्डिंग तो आपका 6000 बन रहा है, क्योंकि 5750 अप्रोक्सीमेट है ना। बट इससे कम देखोगे तो यहाँ पे आपका 5300 भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक 6000 तो हुए नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, क्योंकि नजदीक का डेटा यहाँ पे उठाया जाएगा तो उस अकॉर्डिंग 6000 बताया था कि अप्रोक्सीमेट के अकॉर्डिंग लगभग पूछा गया। तो 5750 को आप यहाँ पे 5800 या 6000 के नजदीक लोगे या 5300 के, वो पेपर में देखने वाली बात है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा यहाँ पे डाउट रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में हरियाणा केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। तो एस के मिश्रा हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर है। और इस पेपर का आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो है, इसका तो बिल्कुल आपका चोरनो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी का हो ही गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जिसमें सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे आया था कि हरियाणा की रैंक पूछी गई थी कि भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार SDG 2030 में हासिल करने पर हरियाणा कौन से स्थान पे है। 8वें स्थान पे आएगा, ऑप्शन नंबर 2। और यही हमने पिछले पेपर के अंदर किया था। ये वाले क्वेश्चन आपके डाउट के थे सेकंड शिफ्ट के। अब हम चलते हैं थर्ड शिफ्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि थर्ड शिफ्ट में है, मतलब दूसरे दिन की मॉर्निंग शिफ्ट का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला IGNCA, ठीक है, इसकी आपकी कार्यात्मक इकाई पूछी गई है, फंक्शनल यूनिट पूछी गई है। इस क्वेश्चन के अंदर भी डाउट है, क्योंकि जो यूनिट है वो आपकी कितनी है, 6 यूनिट इसके अंदर हो जाएगी। बट 6 यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में नहीं है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे 9 के आसपास जा रहे हैं, वो 9 इसकी आप कह दोगे रीजनल सेंटर है। यहाँ पे रीजनल सेंटर नहीं पूछा गया, यहाँ पे फंक्शनल यूनिट पूछी गई है। ये आप देख सकते हो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ये आपका ध्यान रखोगे। इसके बारे में जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जाते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसका सबसे पहले ये बनी कब थी, 1987 के अंदर बनी थी। और यहाँ पर इसके बारे में देखा है, द IGNCA हैज 6 फंक्शनल यूनिट, 6 है, जिनमें कौन कौन सी कला निधि है, कला कोश है, ठीक है, जनपद संपदा है, कला दर्शन है, कल्चरल इंफॉर्मेशन है, और सूत्रधारा है। ये यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही मैंने आपको दिखाई है, जहाँ पर ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो कि द IGNCA हैज द 6 फंक्शनल यूनिट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 यूनिट आएगा। आप देखते हैं इसमें आपका आंसर क्या माना जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हो सकता है सभी बच्चों को यहाँ पे इसका आंसर दिया जाए, मतलब नंबर दिया जाए। किस व्यक्ति को
2019 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। तो 2019 में आप जानते हो भारत रत्न का पुरस्कार किसको दिया गया था? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो भूपेन हजारिका है वो एक सिंगर है, ना कि डॉक्टर है। देखो, डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर लगा सकते हैं। डॉक्टर जरूरी नहीं होता कि जो चीर-फाड़ करेगा, जो ऑपरेशन करेगा वही डॉक्टर है। पीएचडी डिग्री इन्होंने हासिल कर रखी थी, इसीलिए इनके आगे आपका डॉक्टरेट की यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर होता है, वो किसी का ऑपरेशन नहीं करता, ठीक है। तो आपका डॉक्टर भूपेन हजारिका, तो इसमें आपका दोनों ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है, आई थिंक इसका जो आंसर माना जाएगा वो 3 और 4 दोनों माना जाएगा। जिसने जो भी आंसर दिया वो इसका ठीक माना जाएगा, जहां तक लगता है। बाकी तो देखो आंसर के आने पर ही पता लगने वाला है। नेक्स्ट आपके सामने है वो है IIIT, हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसके बारे में कुछ बच्चों को ये डाउट था, जैसे कि मेरे पास भेजा था कि आपका IIT है, ये IIIT नहीं है, इसलिए इसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सोनीपत। इसकी फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से आप देखोगे IIIT, ये आपका सोनीपत के अंदर है और इसकी स्थापना आपकी 2014 में हुई थी। पहले NIT कुरुक्षेत्र के अंदर इसका आपका मतलब था, और बाद में इसको अभी कहाँ पे बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत के परिसर के अंदर स्थित हो जाएगा, जिसको आप IIIT हरियाणा आप कह सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, सोनीपत इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है और 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो मेरे भाई सारे के सारे पढ़े लिखे हो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि पंजाबी को दूसरी बनाया गया है, ये तो नहीं दिया, पर ये भी नहीं दिया गया कि पंजाबी को यहाँ पे पहली बनाया गया। यहाँ पर इसने सिर्फ एक ही बात बोली है कि हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है, बिल्कुल है, और पंजाबी को राजकीय भाषा 2010 में बनाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। तो ये बनाया गया था। अगर इसमें ये दिया होता कि पंजाबी को पहली राजकीय भाषा बनाया गया, तब आप इसको गलत ठहरा सकते थे। अब आपका दोनों के दोनों ठीक है, पंजाबी को बनाया गया था 2010 में और हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है, दोनों के दोनों ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन इसके अंदर आपका नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर सभी बच्चों को नंबर मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जहां पर ये दिया गया है कि आपको ये बताना है वो उनका नेम ऑर्गेनिज्म और उनका रेस्पिरेशन ऑर्गन कौन कौन सा। देखो, मनुष्य का तो फेफड़े है, पहले का दूसरा है, ठीक है, इसमें देर का है। बट केंचुए का आपका कौन सा? केंचुआ स्किन से सांस लेता है ना, पहले भी पेपर में आया हुआ है। अभी इन चारों शिफ्ट में एक शिफ्ट में ये भी आया था कि केंचुआ अर्थवर्म सांस कैसे लेता है, वो जमीन के नीचे रहता है, मिट्टी के नीचे, वो स्किन से सांस लेता है, ठीक है। मछली जो है वो गिल से सांस लेती है। तो ये ऑप्शन कहीं पे है ही नहीं, तो इसका आंसर सभी को दिया जाएगा और ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही आप सभी के गलत है। और सबसे लास्ट वाली शिफ्ट, इन बेचारों के इतने डाउट नहीं है, एक आधे डाउट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे डाउट वाला है वो है कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वाले स्टेटमेंट पे अगर आप जाओगे, इन एक ग्राम पंचायत व्हाट आर द इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है। सरपंच एक ही होता है, मेंबर्स आपके ज्यादा होते हैं। एक गांव के अंदर मिनिमम 6 पंच हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 पंच हो सकते हैं, ठीक है। ये मेंबर्स की बात कर रहा है इसके अंदर। प्रायोरिटी देखो इंग्लिश को ही जाएगी। तो इन्हें ग्राम पंचायत व्हाट आर द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। इलेक्टेड मेंबर्स आपके वार्ड मेंबर्स होते हैं, पंच होते हैं, उनको आप कहोगे, ठीक है। सरपंच नहीं आएगा इसमें क्योंकि मेंबर्स की बात की जा रही है, तो हम इसको ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना जाएगा, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की में। और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगेगा क्योंकि जो भी पेपर होता है उसमें स्टेटमेंट आपकी इंग्लिश को ही आपकी प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर है वो है, निम्न में से कौन सा जीव समूह आपका भिन्न है? कौन सा अलग हो जाएगा? पर्वतीय बकरी है, हिम तेंदुआ है, हिरण है, याक है। हिरण आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हो बाकी सारे के सारे आपके माउंटेन इकोसिस्टम के या पहाड़ों पर रहने वाले या एक हाइट पर रहने वाले जीव है, सिर्फ हिरण को छोड़ के। हिरण आपका नॉर्मल पाया जाता है, बट माउंटेन गोट है, हिम तेंदुआ जिसको स्नो लेपर्ड बोलते हो, याक जो है ये आपके ठंड के इलाके में वहां पे पाए जाते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें फाइंड ओड वन आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आप सभी के, और उम्मीद करता हूं मैंने आपको सभी का प्रूफ भी दे दिया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो। बाकी आंसर की के बारे में आपको आज शाम तक अपडेट मिल जाएगी, आंसर की कब तक आने वाली है, ठीक है। ग्रुप डी के चारों पेपर का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो क्लासेस जाकर देख सकते हैं। बाकी जिनको कंप्लीट पेपर अपना मैच करना है, और मैंने आपको बताया जो 4 शिफ्टों में हमने पेपर किए थे, इन चारों शिफ्टों में सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है मिस्टेक हुई थी उनकी, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बाकी लगभग सारे के सारे एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर करवाए गए हैं। वो बात अलग है कि जिसने जो किया उसको वो लगता है कि मेरा ये आंसर आएगा,
ठीक है। बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, अभी मैं कहता हूँ 99% एक्यूरेसी के साथ मैंने आपको आंसर बताए हैं, एक आधे में फिर भी मिस्टेक हो सकती है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो और सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।